ये हमारी जेएस प्रोजेक्ट सीरीज का 6th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे कैलकुलेटर। मैं दिखाता हूँ आपको हमारे आज का प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक कैलकुलेटर है। तो ये हमारे आज का प्रोजेक्ट है। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक बीएमआई कैलकुलेटर बनवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैं अभी तक 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाके जरूर देखें। इस प्लेलिस्ट में मैं जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आपको उसका सोर्स कोड मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट लगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा लो ताकि आप आने वाली वीडियोस की अपडेट मिस ना करो। तो चलो फिर करते हैं अब अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने VS कोड एडिटर के अंदर अपनी 3 फाइल्स बनाई हुई है जो कि पूरी तरह से एम्प्टी है। ये हमारी HTML फाइल है, ये हमारी CSS फाइल है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इनके अंदर। हम आज जो अपना प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो चलो फिर करते हैं अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग। सबसे पहले मैं HTML के अंदर अपना बोलर प्लेट कोड जनरेट करता हूँ। अब अगला जो मेरा काम है वो ये है कि मैं अपनी CSS को लिंक करूंगा अपनी HTML फाइल के साथ, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे बनाई हुई है। तो चलो फिर करते हैं। तो अब जो मेरी CSS थी वो लिंक हो चुकी है हमारी HTML के साथ। अब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को भी हम कर लेते हैं लिंक हमारी HTML फाइल के साथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, फाइल का नाम देता हूँ यहाँ पे। तो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल भी कनेक्ट हो चुकी है हमारी HTML फाइल से। और यहाँ पर जो मेरी HTML फाइल है वो मैंने खोली हुई है क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, तो अब करते हैं अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग। हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ बॉक्स क्लास से। ये हमारा वो बॉक्स होगा जिसके अंदर हमारे सारे बटन्स होंगे और हमारा इनपुट भी इसके अंदर ही होगा, जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो शो होगा। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया है, इसके अंदर बनाता हूँ मैं एक इनपुट। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ इनपुट। तो जो हमारा इनपुट था वो हमने बना लिया है। अब बनाते हैं हम अपने बटन्स को। तो बटन्स के लिए मैं एक डिव टैग बनाता हूँ यहाँ पे। इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ बटन्स दे देता हूँ। हाँ, एक मिनट, बटन्स क्लास दे दी मैंने इसको। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपने बटन्स बनाऊंगा। जैसे अगर आपने कैलकुलेटर देखा होगा तो आपने बटन्स देखे होंगे उसके अंदर, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो हमें बटन्स बनाने हैं अब इसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे कितने बटन बनाने हैं? मुझे बनाने हैं इसके अंदर, मैं चाहता हूँ 4 बटन हो इसके अंदर। ठीक है, जिसमें 3 में हमारे नंबर होंगे और एक बटन के अंदर हमारा एक ऑपरेटर होगा। तो चलो फिर बनाते हैं। बटन डॉट, मैं क्लास क्या देना चाहता हूँ? बटन दे दूंगा। और कितने बटन्स में बनाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ 4 बटन्स। तो ये हमको 4 बटन्स बना के दे देगा। अगर आप जानना चाहते हो कि ये मैंने कैसे जनरेट किया तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी MATA सीरीज को देख सकते हो। ठीक है, अब इनके अंदर हमको टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। मैं इसके अंदर लिखता हूँ 7, इसके अंदर 8 और इसके अंदर लिखता हूँ 9 और यहाँ पर मैं अपना देता हूँ डिवीजन वाला साइन। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें और भी बटन्स बनाने होंगे। तो चलो फिर बनाते हैं। मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको चेंज कर देता हूँ। ऐसे ही एक बॉक्स और बनाएंगे हम अपना। इसके अंदर मैं देता हूँ 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैं अपना साइन दे देता हूँ माइनस का। अब बाकी बचे हुए बटन्स भी हम बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखता हूँ 0 डॉट मॉड्यूलस और यहाँ पे देता हूँ प्लस। हमें एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने कंटेंट लिखा है इसको हटाता हूँ क्योंकि उसके लिए हमें अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ बटन डॉट, हमें उसको चलो क्लास ही दे देंगे बटन, क्योंकि स्टाइलिंग सेम ही ऐड करनी होगी। और मैं उसको आईडी दूंगा रीसेट। और मुझे कितने चाहिए? ये मुझे 2 बटन चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे पास बटन आ चुके हैं, लेकिन हमें दोनों को रीसेट नहीं देना। हम एक को आईडी देंगे कैलकुलेट। मैं इसको दे देता हूं कैलकुलेट आईडी। इस वाले बटन के अंदर मैं देता हूं C। जब हम अपने इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सब कुछ रीसेट हो जाएगा। और जब हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? ये हमारी कैलकुलेशन करेगा। तो अब जो हमारी HTML है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब टाइम है इसमें स्टाइलिंग ऐड करने का। तो चलो फिर करते हैं अपनी CSS इसमें ऐड। तो हमें अब अपनी CSS फाइल के अंदर, तो चलो फिर फटाफट करते हैं अपनी स्टाइलिंग को ऐड अपने पेज के अंदर। सबसे पहले मैं ब्राउजर की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उनको हटाऊंगा यहाँ से। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों दी और इसका क्या यूज है। कमेंट करके जरूर बताना नीचे। ठीक है, अब अपनी बॉडी की स्टाइलिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ पहले अपनी बॉडी का। तो जो बैकग्राउंड कलर था हमारी बॉडी का वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट फैमिली एरियल दे देता हूँ इसको।
अब हमारी जो फोन फैमिली है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। मैं आपको अपना पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड कलर और फोन फैमिली दोनों यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो अब हम अपने बॉक्स के ऊपर स्टाइलिंग ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने अपने बॉक्स को यहाँ पे क्लास दी थी जो कि थी बॉक्स। तो चलो फिर करते हैं इसके ऊपर स्टाइलिंग ऐड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स स्टाइलिंग, ताकि हमको पता रहे। डॉट बॉक्स, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ RGBA वैल्यूज। ये कलर देने का एक तरीका होता है CSS में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। ये हमारी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। मैं यहाँ पे देता हूँ 255। हमारी जो रेंज होती है ना वो होती है 0 से लेके 255 के बीच में। 0 सबसे लो होता है और जो सबसे हाई कलर होता है यानी बिल्कुल रेड वो होता है 255। मैं यहाँ पे भी 255 देता हूँ, यहाँ पे भी मैं देता हूँ 255। और जो हमारी अल्फा वैल्यू है वो देते हैं हम 0.3। तो हो चुका है हमारा कलर भी सेट। अब हम इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे दूंगा 10 पिक्सल्स। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा बैकग्राउंड कलर। हमारा जो बॉक्स होगा उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। इसके मैं देता हूँ 255, यहाँ भी देता हूँ 255, यहाँ पे भी, और इसकी अल्फा वैल्यू मैं देता हूँ 0.1। तो हमारी बॉर्डर सेट हो चुकी है, हमारी बॉर्डर रेडियस सेट हो चुकी है, हमारा बैकग्राउंड कलर भी सेट हो चुका है हमारे बॉक्स का। तो चलो हमारी बची कुची स्टाइलिंग भी पूरी करते हैं हम। इसकी मैं विड्थ सेट करता हूँ 300 पिक्सल, और इसको मैं पैडिंग भी देता हूँ 15 पिक्सल्स की। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। अब हमारा बॉक्स कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी जो हमारा बॉक्स है वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ कोने में आ रहा है, हमें सेंटर में चाहिए। उसके लिए मैं यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स का। तो देते हैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, मुझे इसको हाइट भी देनी पड़ेगी अगर मुझे वर्टिकली इसको सेंटर करना है तो। 100 VH की हाइट दे देता हूं मैं इसको। तो अब दिखाता हूं आपको जो हमारा बॉक्स है वो अब सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। चलो बॉक्स शैडो भी मैं ऐड कर देता हूं अपने बॉक्स के अंदर। तो ये हो गई हमारी बॉक्स शैडो। एक बार पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो हमारी शैडो भी आ चुकी है हमारे बॉक्स के आसपास। अब चलते हैं हम आगे। अब हम सेट करते हैं हमारे इनपुट की स्टाइलिंग। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूं ट्रांसपेरेंट, पैडिंग ऐड करता हूं इसमें 20 पिक्सल्स की, बॉर्डर रेडियस देता हूं इसको 10 पिक्सल्स, और इसकी हम बॉर्डर कर देते हैं नन। मुझे बॉर्डर रेडियस देनी थी यहाँ पे। और इसका कलर मैं दे देता हूँ व्हाइट, जो कि टेक्स्ट कलर होगा इसका। फॉन्ट साइज दे देते हैं 2 rem। विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 100%। टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ इसका मैं राइट, ताकि जो भी हमारा टेक्स्ट हो इनपुट के अंदर वो राइट साइड में आए। और मार्जिन दे देता हूँ इसको बॉटम से 10 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं एक बार हमारे इनपुट को भी। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा इनपुट था अभी ये उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा दिखने में, लेकिन जैसे जैसे हमारी CSS की स्टाइलिंग खत्म होती जाएगी ये आपको बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, तो चलो फिर अब चलते हैं हम आगे। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे फोकस करूं, फोकस यानी जब मैं अपने इनपुट पे क्लिक करूं तो जो हमारी आउटलाइन दिख रही है ना ये व्हाइट व्हाइट, ये ना दिखे। ठीक है, तो चलो फिर हटा देते हैं इसको भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बॉक्स इनपुट फोकस, इसके अंदर मैं देता हूँ आउटलाइन जो कि होगी नन। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं आपको। तो जो हमारी आउटलाइन थी वो यहाँ से हट चुकी है। एक चीज मैं देना भूल गया था अपने इनपुट के अंदर, और वो थी रीड ओनली। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे अपने इनपुट के अंदर टाइप कर पा रहा हूँ, लेकिन हमें टाइप नहीं करना अपने इनपुट के अंदर। जो भी यहाँ नंबर पे मैं क्लिक करूँ वो बस इसके अंदर आ जाए, यूजर टाइप ना कर पाए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे देता हूँ रीड ओनली। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा कर्सर था वो गायब हो चुका है, हम टाइप नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो जो हमारी बॉक्स की स्टाइलिंग थी वो खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब हम ऐड करते हैं अपनी बटन की स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बटन्स, इसको मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, और मैं यहाँ पे देता हूँ गैप जो कि होगा 10 पिक्सल्स का। मार्जिन दे देता हूँ कुछ इसको 10 पिक्सल्स, और यहाँ से देता है 0। ठीक है, तो ये हमारे बटन्स हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं एक बार इनको भी। ये जो हमारे बटन्स थे ना, ये हमारे बटन्स नहीं है, ये उनका जो कंटेनर हमने बनाया था वो है। अब हम अपने बटन की स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टाइलिंग ऐड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन फ्लैक्स, इसको दे देता हूँ 1। ठीक है,
मैं इसमें पैडिंग ऐड करता हूँ, कुछ पैडिंग देता हूँ मैं इसकी 10 पिक्सल्स, अरे पोजीशन नहीं पैडिंग। फॉन्ट साइज कर देता हूँ इसका 1.2 रैम। बॉर्डर रेडियस सेट करता हूँ इसकी 8 पिक्सल्स। बॉक्स शेडो इसकी सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी इसका देता हूँ मैं, जो कि मैं दूंगा RGBA वैल्यू में। कलर दे देता हूँ इसका वाइट। कर्सर पॉइंटर, कुछ ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ मैं इसमें ताकि अच्छा लगे दिखने में। 1 मिनट, ट्रांजिशन ऐड करनी है 0.2 सेकेंड्स और इसकी बॉर्डर कर देता हूँ मैं नन। अब देखते हैं एक बार, अरे ये हमारी क्लास थी ना, हाँ मैंने डॉट नहीं लगाया इसके आगे। अब चेक करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो जो हमारा कैलकुलेटर था वो यहाँ पे बन चुका है। हमारे बटन्स पे जो हमने स्टाइल लगाई थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हमारी बची कुछ स्टाइलिंग भी हम ऐड कर लेते हैं फटाफट। अब जब मैं इस बटन पे होवर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो पॉइंटर तो हो रहा है हमारा कर्सर, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। अब ये स्टैटिक लग रहा है बिल्कुल, इसको चेंज करते हैं। होवर पे हम चाहते हैं कि हमारा जो बटन है उस पर कुछ इफेक्ट्स ऐड हो, थोड़े बहुत करते हैं फिर उनको। बैकग्राउंड कलर में सेट करता हूँ, तो चेक करते हैं एक बार इसको। तो आप देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड कलर था बटन्स का वो चेंज हो रहा है। अब मैं इनको थोड़ा स्केल अप भी करता हूँ, तो अब चेक करते हैं एक बार हमारे बटन्स को। तो आप देख सकते हो अब अच्छे लग रहे हैं थोड़े दिखने में। तो अब चलते हैं हम आगे। अब जो हमारे बटन्स थे हमने होवर पे तो चेंज कर दिए, लेकिन जब मैं इन पे क्लिक करूँ ना तब भी ये थोड़े अच्छे लगने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे। मैं लिखता हूँ डॉट बटन एक्टिव। इसके अंदर मैं इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। रुको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस इसकी अल्फा वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं एक बार हम हमारे बटन्स को होवर पे भी चेंज हो रहे हैं, और आप देख सकते हो जब मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो चलते हैं फिर हम आगे। अब हमारे बटन्स का तो कलर हमने कर दिया चेंज, लेकिन जो ये ऑपरेटर वाले बटन है ना, मैं चाहता हूँ कि इनका कलर डिफरेंट हो हमारे नंबर वाले बटन से। तो चलो फिर करते हैं इनको भी चेंज। तो इनके लिए मैं एक क्लास देता हूँ यहाँ पे सबको, जितने भी मेरे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो जितने भी हमारे ऑपरेटर्स बटन है मैं सबको एक क्लास दे देता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ उसको पेस्ट। और यहाँ पर हमारे 2 ऑपरेटर्स हैं, इनको भी मैं दे देता हूँ। तो जो हमारी क्लास थी वो ऐड हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है, यहाँ पे भी। और हाँ, यहाँ पे हमने नहीं दिया हमारी क्लास, यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ ऐड। चलो अब चलते हैं अपनी CSS फाइल के अंदर वापस से, और जो अपनी स्टाइलिंग थी उसको करते हैं ऐड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बटन डॉट ऑपरेटर डॉट होवर। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ उसका, तो यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड RGBA। इसके अंदर मैं पास करता हूँ 255 85, और यहाँ पर मैं देता हूँ 0 क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये कलर। यहाँ पे मैं देता हूँ 0.7। तो देखते हैं एक बार क्या हमारे बटन्स का कलर चेंज हुआ। 1 मिनट, कहीं पे गलती की है मैंने, हाँ इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी। अब देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे बटन्स थे उनका कलर चेंज हो रहा है जब मैं उन पे होवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने होवर पे तो इनको चेंज कर दिया, पर मैं चाहता हूँ कि ये वैसे भी इनका कलर जो है वो डिफरेंट लगे जो हमारे बटन्स हैं उनसे थोड़ा। तो चलो फिर कर देते हैं ऐड डॉट बटन डॉट ऑपरेटर। इस बार मैं होवर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं सिंपली इनका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज करना चाहता हूँ। RGBA वैल्यू दे देता हूँ। अब ऐसे ही हमें एक्टिव स्टेट में भी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हटा के एक्टिव लिखता हूँ, और इसकी जो अल्फा वैल्यू है वो कर देता हूँ मैं 1, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटर्स का कलर अब चेंज हो चुका है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो होवर पे चेंज हो रहा है, और क्लिक कर रहा हूँ तो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमारे इन दोनों बटन्स का भी कलर चेंज कर देते हैं, हमारे रीसेट वाले बटन का और हमारे कैलकुलेट वाले बटन का। तो इनको मैंने आईडी दी थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट बैकग्राउंड कलर। मैं इसको देता हूँ RGBA वैल्यू, अल्फा वैल्यू मैं सेट करता हूँ 0.7। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इस बटन का भी कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं होवर पे भी इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ होवर, और इसकी जो अल्फा वैल्यू है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा इसको 0.9। अब ऐसे ही हमारे कैलकुलेट वाले बटन को भी चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ 220 है ना, इसको मैं ग्रीन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 128, और इसको भी रहने देता हूँ मैं 0। अरे 1 मिनट, गलत जगह लिख दिया, इसको तो 0 ही रखना है, यहाँ पे लिखना है 128, और इसकी अल्फा वैल्यू भी सेम रहने देता हूँ। कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, रीसेट हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी अल्फा वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ 9 पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ होवर। तो अब दिखाता हूँ एक बार मैं आपको हमारे कैलकुलेटर का डिजाइन, देख सकते हो आप,
अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में। तो अब जो हमारी CSS थी वो भी हो चुकी है खत्म। अब चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो आप देख सकते हो जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल थी वो पूरी तरह से एम्प्टी है। तो अब हम अपने पेज को इंटरेक्टिव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब मैं अपने बटन्स पे क्लिक करूं तो जो उनकी वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाए, वो हमको इनपुट में शो जो हमने बनाया था। तो उसके लिए हमें हमारे बटन्स चाहिए होंगे। तो चलो फिर अपने सारे बटन्स को लेके आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं लिखता हूँ const बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑल, क्योंकि मुझे सारे बटन्स चाहिए। इससे मेरे जो सारे बटन्स है ना वो मेरे पास आ जाएंगे, यानी एक नोड लिस्ट हमारे पास रिटर्न होके आएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बटन। अब हमारे सारे बटन हमारे पास आ चुके हैं और एक नोड लिस्ट हमें प्रिंट होके आई है। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में। तो जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, 1 मिनट, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत दे दिया, ये बटन लिखना था। तो आप देख सकते हो कि जितने भी सारे बटन्स थे हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास एक नोड लिस्ट प्रिंट होके आई है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर 18 बटन्स हैं। अब चलते हैं हम आगे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें बटन की जो वैल्यू है वो कहाँ पे शो करनी है, यानी बटन के क्लिक पे जो भी हमारा टेक्स्ट आएगा, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमें इनपुट के अंदर ही तो शो करनी है। तो हमें अपना इनपुट भी चाहिए होगा, तो ले आते हैं उसको भी। डॉक्यूमेंट, 1 मिनट में यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ, डॉट क्वेरी सेलेक्टर। आईडी दी थी मैंने अपने इनपुट को, तो आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अब हमारा इनपुट भी हमारे पास आ चुका है। तो चलो फिर अपने आगे का काम करते हैं स्टार्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, जो हमारे बटन की वैल्यू है, यानी जैसे हमारे बटन के अंदर हमने 1 लिखा हुआ है, आप हमारे पेज पे देख सकते हो। जैसे ही मैं 1 पे क्लिक करूँ तो ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाए, 2 पे क्लिक करूँ तो 2 आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए हमें इवेंट लिसनर्स का यूज करना होगा। तो चलो फिर करते हैं इवेंट लिसनर्स का यूज। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे बटन्स आए हैं ना, वो एक नोड लिस्ट प्रिंट होके आई है, ठीक है। कोई सिंगल बटन तो हमारे पास आया नहीं है, तो हमें सारे बटन्स पे तो इवेंट लिसनर लगाना होगा। तो अब क्या हम ऐसे लगाएंगे इवेंट लिसनर की, एक एक बटन के लिए हम 18 हमारे पास बटन है, तो 18 इवेंट लिसनर थोड़ी ना लगाएंगे हम। उसके लिए हम यूज करेंगे हमारे लूप्स का। तो मैं यहाँ पे अपने फॉर ईच लूप का यूज करूंगा, जिससे हमारा एक एक बटन हमारे पास आ जाएगा और क्या होगा, उस पर इवेंट लिसनर लग जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन डॉट फॉर ईच। इसके अंदर मैं दे देता हूँ जो भी हमारे बटन्स हमारे पास आएंगे, मैं बटन ही दे देता हूँ इसको। ये मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ अपना इवेंट लिसनर हमारे बटन्स के ऊपर जो हमारे पास आए हैं। डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी वैल्यू चाहिए, ठीक है। बटन यानी बटन के जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर की हमको वैल्यू चाहिए, तो उसको ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू बटन्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट। हमारी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अभी कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। वापस से ओपन करते हैं अपने डेव टूल्स को। जब मैं 9 पे क्लिक करूंगा तो 9 हमारे पास आ गया। 6 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है हमारे पास। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी आ रहा है हमारे पास। अब हमें ये थोड़ी ना चाहिए। इस पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, इस पे क्लिक करने पे हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमें सी नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ रीसेट हो जाना चाहिए। चलो फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको प्रिंट होने से रोकना पड़ेगा ना। तो रोकते हैं इनको प्रिंट होने से। उसके लिए यूज करेंगे हमारी इफ एल्स कंडीशन का। चलो फिर करते हैं यूज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल्स टू है किसके, इसके, ठीक है। यहाँ पे यूज करूंगा हमारे और ऑपरेटर का, या फिर वैल्यू डॉट जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है, ओ सॉरी, या फिर जो हमारी वैल्यू है डॉट टू लोअर केस इज इक्वल्स टू क्या है, हमारे सी के इक्वल है। तो क्या हो जाए, ये रिटर्न हो जाए यहाँ से, यानी ये वापस चला जाए यहाँ से, आगे का कोड जो है वो रन ना हो, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे मैं अपने इनपुट डॉट वैल्यू को सेट कर देता हूँ। ऐड और असाइन कर रहा हूँ मैं अपनी वैल्यू को इसके अंदर, हमारी इनपुट वैल्यू के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ। 8 लिखा 8 आ गया, 9 लिखा 9 आ गया, 6 लिखा 6 आ गया। हमने ऐड असाइन इसलिए किया है क्योंकि अगर हम सिर्फ असाइन करेंगे ना तो जो हमारी वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। यहाँ पे देखो 9 6 3, तो हमें ओवरराइट नहीं करना, हमें यहाँ पे ऐड भी करना है अपनी वैल्यूज को। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारा इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यूज अंदर आ रही है हमारे इनपुट के, हमें उनको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारा कैलकुलेट बटन चाहिए होगा जो हमने यहाँ पे बनाया था। तो चलो फिर लेके आते हैं इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कैल्क, 1 मिनट कैल्क लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसको मैंने आईडी दी थी कैलकुलेट। तो अब इस पे भी हमें एक इवेंट लिसनर लगाना होगा क्योंकि उस पे क्लिक करने पे तो हम करेंगे उसको वो कैलकुलेट। ऐड इवेंट लिसनर
क्लिक, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास कर देता हूं मैं। अब जो हम इसके अंदर कोड लिखेंगे ना, उसको एक काम करते हैं, हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल करेंगे ताकि हमारी जो एरर्स आए ना हम उनको एफिशिएंटली हैंडल कर पाए। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपने ट्राई कैच ब्लॉक को। इसके अंदर हम लिखते हैं हमारे कोड को, हमारी जो इनपुट डॉट वैल्यू है उसमें असाइन हो जाए, क्या हो जाए, यानी कैलकुलेशन हो जाए हमारी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारे फंक्शन का। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज स्ट्रिक्ट। अब जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड रहेगा ना वो हमारे फंक्शन तक ही रहेगा, वो इससे बाहर नहीं होगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स का। अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, और जो हमारा कैच ब्लॉक था इसके अंदर हमारी जो एरर आएगी उसको हम शो करेंगे हमारे इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर। तो हमारा इतना काम भी हो चुका है कंप्लीट। अब हमें एक काम और करना है, और वो ये काम होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना तो ये हमारा जो डेटा है ये रीसेट हो जाए पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सब कुछ रीसेट हो जाए और वापस से हम अपनी कैलकुलेशन कर पाए। तो उसके लिए हमें रीसेट बटन चाहिए होगा हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलो फिर लेके आते हैं इसको भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट रीसेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने उसको आईडी दी थी रीसेट। एक मिनट, कॉन्स्ट लिखना था मुझे यहाँ पे। अब मैं इस पे भी एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा क्योंकि मैं क्लिक ही तो करूंगा इस पे रीसेट करते टाइम। अब हमें क्या करना है, हमारे इनपुट फील्ड को खाली करना है, कर देते हैं खाली। अब दिखाता हूं एक बार मैं आपको हमारा कैलकुलेटर। 89 इंटू 6 डिवाइड बाय 3, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। आउटपुट आया हमारे पास 178। ठीक है, अब जो हमारा 178 आउटपुट आया, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारा डेटा रीसेट हो गया। अब जो हमारा प्रोजेक्ट था ना वो बन के रेडी हो चुका है। मैं दिखाता हूं एक बार आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 270। तो आप देख सकते हो कि हम अपनी कैलकुलेशंस अपने इस कैलकुलेटर के अंदर कर पा रहे हैं जो हमने खुद ने बनाया है। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ से हट चुकी है। अभी हमारा कैलकुलेटर तो बन चुका है लेकिन ये कंप्लीटली रेडी नहीं है, और इसको कंप्लीट रेडी करोगे आप। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। जब मैं 8 पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंटू पे, और जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऐड हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये भी ऐड हो गया, और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ 6 पे, और जब मैं अपनी कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ तो हमें यहाँ पे एरर शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर ऐड किया तो मैं कोई दूसरा ऑपरेटर ऐड ना कर पाऊँ इसके बाद। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना तो ये ऐड ही ना हो यहाँ पे। तो ये चीज आप खुद से करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगे या कुछ समझ ना आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आप खुद से इस वीडियो में कोई वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो आप खुद से कभी प्रोजेक्ट बनाना नहीं सीखोगे, चाहे आप कितनी वीडियोस देख लो। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से कुछ बनाओ, इसीलिए मैं आपको ये काम करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो इतना ही था बस आज के वीडियो में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।